जय श्री राम जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सबको। आज दिन था 2025 16 अगस्त शनिवार का, जन्माष्टमी का दिन था। रोज़ शाम की तरह हम घूमने निकल गए थे, मैं और मेरी पड़ोस की आंटी हाईवे में, क्योंकि कल से हाईवे का उद्घाटन होना था, इसलिए हमें आज देखना था। शाम के टाइम पे हम यहाँ से अपने घर से डेली के 3 से 4 किलोमीटर घूमने जाया करते थे, और तो आज हमको देखना था। जगह जगह मोदी जी की स्वागत के लिए मोदी जी के पोस्टर लगाए गए थे, नितिन गडकरी जी के फ़ोटो बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे। पूरा हाईवे एकदम क्लीन था, और हम दोनों, आंटी और मैं, मेरी पड़ोस की एक आंटी जी थी, हम दोनों बस हाईवे में जा रहे थे कि कल से हाईवे खुल जाएगा तो फिर शायद हम जा ना पाएँ, इसलिए हम बड़ी स्पीड में जा रहे थे, क्योंकि रात का समय था। घर से ही हम 6:30 बजे के करीब निकले हुए थे। आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है। ढिचाओं कला के आसपास हम पहुंच चुके हैं। नीचे जो नागलोई को रोड जाता है पूरी जाम से भरा हुआ है आगे को, और हाईवे एकदम सुनसान है, क्योंकि सबको ये लग रहा था पहले उद्घाटन 16 तारीख को उद्घाटन होगा, बट नहीं, 16 को नहीं हुआ है। यहाँ पे हाईवे का नक्शा, जो आगे फ्लाईओवर था उसका नक्शा था ये, इसका भी बड़ा पोस्टर लगा दिया गया था। बहुत अच्छी सुविधा करी थी रोड में, पूरे हाईवे में। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और दिन ढल रहा था, रात आ रही थी। तो वैसे तो हमको नहीं जाना चाहिए था, पर हमें रोज़ की आदत बन चुकी थी। कम से कम हम जितना टाइम से कच्चा बन रहा था रोड, सरिये सीमेंट बिछ ही रहे थे, उन सब के बीच ऊपर से कूदते फांदते हम डेली का अपना इवनिंग वॉक किया करते थे। तो हमारे लिए कुछ कहीं ना कहीं एक हमारी यादगार पल थे, और वो हमसे छूट रहे थे। तो हमने यही सोचा कि आज देख आते हैं, शायद फिर हाईवे में तो कभी जाने का मौका मिलेगा भी नहीं, क्योंकि लंबा रूट का ये हाईवे था। आप देख सकते हैं साइड में मोदी जी की फ़ोटो बड़े फ्रेम में लगी हुई थी। बहुत ही सुंदर तरीके से हाईवे को एकदम साफ, क्लीन और सिक्योरिटी के साथ रखा हुआ था। जो एक दो गाड़ियां जा रही हैं, ये भी हम उसमें पढ़ रहे थे। किसी में भारत सरकार लिखा हुआ था, और किसी में कुछ लिखा हुआ था। कहीं पे रोडों के किनारे ब्लैक वाइट पेंट रहना बाकी था, वो हो रही थी। कोई बीच बीच की लाइटें, आप देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है, बीच की लाइटें नहीं थी। और 17 अगस्त संडे का दिन था, तो उस दिन उद्घाटन होना ज़रूरी था। उस दिन मोदी जी आने वाले थे, इसलिए पूरा हाईवे एकदम क्लीन करना था, और जगह जगह पर जायज़ा लेना था। तो इसलिए गवर्नमेंट की गाड़ियाँ ही जो जा रही थी, और बाकी कोई गाड़ी वहाँ से नहीं गुज़र रही थी। और हाईवे में भी कोई हमें नहीं दिखा। एक दो कोई अनजान से आगे तो ही लोग जा रहे थे, कोई वापस भी आने लग गए, पर हम तो आगे बढ़ते जा रहे थे। बस हमें लास्ट फ्लाईओवर देखना था, क्योंकि फ्लाईओवर का जो नज़ारा है बहुत अच्छा नज़ारा होता है वहाँ से बक्करवाला, और पता नहीं कहीं कहीं गांव जय विहार से तो हम देखते हुए जाते ही थे। वहाँ से सर्वोदया पब्लिक स्कूल, बक्करवाला, और आगे को जो रोड गई हुई है सिर्फ फ्लाईओवर के ऊपर से, बहुत मस्त लगता था। और आज हमारा ये लास्ट दिन था। हमें कल से ये हाईवे बहुत याद आना था, इसलिए
हमें ये भी नहीं था कि हमने जन्माष्टमी का व्रत रखा हुआ है। हम पूरे दिन से प्यासे थे और आंटी भी काफ़ी एज की थी मेरे साथ, कम से कम 70-72 साल की आंटी और मैं। बस हमें ये था, हमें आज हाईवे देखना है, कल से हमें देखने को नहीं मिलेगा। हम आगे को बढ़ते जा रहे थे। जितने भी 1 या 2 लोग थे जिन्हें मतलब घूमने गए और उन्हें पता चल गया था कि हाईवे नहीं आज, हाईवे की ओपनिंग आज नहीं है कल है, तो वो फ्लाईओवर पे निकल गए थे और वो भी लौट रहे थे और हमें बता भी रहे थे कि आगे को मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे ये मेरे साथ आंटी हैं, यहाँ से थोड़ा सा जो जगह गैप बचा हुआ है वहाँ से आंटी नीचे रोडों का जायज़ा ले रही है। जायज़ा क्या लेना था, उन्हें देखना था, बड़ा शौक़ था। फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ के हम नीचे जो रोड में लोग घूमते थे वो हो गया, पैदल मार्ग में घूम रहे थे लोग और शाम को इवनिंग वॉक करते हुए साइकिलों में जाते थे। वहाँ से सर्वोदय स्कूल दिखता था, पूरी हरियाली, खेतों में काम करते हुए तोरई के खेत और कहीं पे पेठे वेठे लगे थे, कहीं पे खीरे लगे थे। हमारा ये रोज़ की एक आदत बन गई थी, तो इसलिए आज भी हम जा रहे थे। आप जगह जगह देख सकते हैं बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं। जैसे ही हमें पता चला आगे आर्मी वालों का कैंप है और वो आगे नहीं जाने जा रहे हैं, क्योंकि हम 2-3 दिन से देख रहे थे वहाँ बहुत बड़े बड़े तंबू गाड़ रखे थे। दूर से मतलब हमें ये लगता था कि मंदिर बना हुआ है। 3 या 4 उनने तंबू गाड़ रखे थे मेन रोड पे, फ्लाईओवर पे। तो और वो डेली खाली पड़े रहते थे। वहाँ पे चेयर होती थी और ऐसा मान लगता था डीजे वीजे का जैसे स्टेज बना हो वैसे होता था। और हमें नहीं पता था कि ये मोदी जी के स्वागत के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी बैठी हुई है। जैसे हमें पता चला कि वो आगे नहीं जाने देंगे, फिर तो एक जिद मानो हमने पकड़ ली थी कि वो तंबू हम इतने दिन से खाली देख रहे थे, बहुत सुंदर बनाए हुए थे, एक मंदिर का आकार उनको दिया था, चारों तरफ से खुला, क्योंकि हाईवे में वो उनको बंद भी नहीं रख सकते थे, जहाँ से हवा आर पार हो ऐसा वहाँ पर बनाया गया था। रात होने वाली थी, बहुत तेज़ से मतलब अंधेरा छा रहा था, फिर भी हम आगे को बढ़ते जा रहे थे। आप देख सकते हैं बहुत अंधेरा होने वाला है और रोड लाइटें नहीं जली हैं हाईवे में, कहीं कहीं पे जल गई थी, क्योंकि इस बीच की लाइटें ख़राब हो रखी थी। भैया लोग आपस वहाँ पे तारों को जोड़ने में लगे थे। दूर से हमें लाइट दिखने लग गई। बस हमें तो ये देखना था आगे सिक्योरिटी बहुत पावरफुल है, आगे से नहीं जाने देंगे आगे, ये था, तो हम बढ़ते जा रहे थे। शायद दूर से लाइट दिख रही हो सकता, जो जहाँ पे लाइट ठीक है, ये बीच में तो कहीं लाइट दिख नहीं रही है, तो हो सकता आर्मी वालों के कैंप वहाँ से स्टार्ट हो गए होंगे। हम बढ़ते जा रहे थे आगे को, पूरा रोड एकदम, कहीं पे हमने भी चप्पल हाथ में ले ली थी, कहीं पे कोई कंकर पत्थर कुछ भी नहीं था। पूरी रोड की सफाई अच्छे से करी हुई थी। इस बीच हम घूमने जाते थे तो जो रोडों के किनारे प्लास्टिक के शोपीस जैसे लगे हुए थे, एक कतार में पूरे उखाड़ दिए गए थे, बोतलें तोड़ के रखी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे हाईवे खुला था। शाम को कबाड़ी वाले घूमते रहते थे, पी खा के वहाँ बोतलें वहीं
तोड़ जाते थे। और हम लोग पैर में न चुभे उनको उठा के, जहाँ से हमें लगता कि नाला है या फिर जहाँ खाली एरिया था, जब तक हमारा हाथ पहुँचता तब हम डाल देते। बाद में तो यहाँ पे प्लास्टिक की रेलिंग सी लगाई गई थी कि कोई हादसा ना हो। आगे की लाइटें भी सही है, अंधेरा तो हमें बहुत पहले ही हो चुका था। यहाँ से लाइटें जलनी शुरू हो गई, पर लग रहा था आर्मी का कैंप और बहुत आगे है ये। पूरे दिन के भूखे प्यासे, शायद हमने कल रात 15 अगस्त रात 9 या 10 बजे जो खाना खाया होगा, उसके बाद जन्माष्टमी का व्रत रखा था। 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन। और हमें ये कुछ ना भूख थी ना कुछ थी, बस हमें हाईवे देखना था, फ्लाईओवर तक जाना था। और दूसरा हमें लगा हम तो नॉर्मल हैं, हमें क्यों नहीं आर्मी वाले जाने देंगे। हम थोड़े चोर डाकू थोड़ी हैं, नहीं। पर कोशिश करने के लिए हम कोशिश ही कर सकते थे कि भैया हमें आगे जाने दो, हम यहाँ रोज़ घूमते हैं, आगे कल से नहीं आएंगे। कल से तो हाईवे चालू होना था। हम बढ़ते जा रहे थे, पर हमें आर्मी का कैंप अभी कहीं तक नज़र नहीं आ रहे थे। दूर से कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनसे बात करके पता करते हैं कि कितने आगे तक जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। हमें तो रोज़ की आदत थी, आप लोगों को लग रहा होगा इतनी रात को ये हाईवे में कहाँ से घूम रहे हैं। पर हमारा ये, आप मानोगे नहीं, जब से हाईवे 8-9 महीने हो गए थे, हम रोज़ 10-10 हज़ार कदम चला करते थे। हमारा वेट ना तो घटा ना बढ़ा, बस जहाँ पर था वहीं रुका रहा। और किसी का बहुत ज़्यादा वेट डाउन हो गया था, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रनिंग करते थे पर डे। ये साइड में भैया लोग सफाई में लगे हुए हैं। 20 की कहीं कहीं लाइटें अभी भी नहीं जली हुई हैं। आगे यहाँ से कट था, यहाँ से एक रोड नीचे को जा रही थी, ये पूरी ये बहादुरगढ़ साइड जाएगी। और यहाँ से और एक फ्लाईओवर को जाएगी, ये भी फ्लाईओवर पर नहीं जाती थी, उससे आगे। हम यहाँ पर ड्रमों में हाथ लगा के देख रहे थे कि इनके अंदर क्या है। तो इनके अंदर पानी भरा हुआ था, कल तो पानी था, आज इनमें बालू भर दिया गया था। फिर हम वो जो हमने साइड में से रोड छोड़ दी, वो नीचे को गई थी एकदम फ्लाईओवर के नीचे से सीधे बक्करवाला सुधांशु महाराज जी को होते हुए पता नहीं बहादुरगढ़ की साइड। और हम हाईवे की तरफ बढ़ गए थे, ऊपर फ्लाईओवर की तरफ। अभी तक हमें कोई आर्मी का कैंप नहीं दिखा था, बस हमें जाना था। कल से हमें ये रोड बहुत याद आने वाला है। ये तो एक दिन पहले की वीडियो है, जब से उद्घाटन हुआ उसके बाद हम बस दूर से ही सुन सकते हैं। और फुटपाथ पे भी चलते हैं तो हाईवे इतना तेज़ चलता है कि शोर से बिल्कुल सर दर्द होने लगता है। तो हमें जाहिर सी बात है कि हमको कल से हाईवे बहुत याद आना था। दूर से शायद दिख रहा है कुछ, हो सकता है आर्मी वालों का कैंप।
वहीं पे हो, क्योंकि इकट्ठी लाइटें दिख रही हैं और हमने भी अपने कदम थोड़ा तेज़ कर लिए थे। थोड़ा स्लो स्लो मोशन में स्कूटी के कुछ भैया लोग, कुछ बहनें ऑफिस से आ रही थी, ये भी जा रही थी, क्योंकि इन्होंने हाईवे आगे से खुला देखा पाया तो ये अपना शॉट ले रहे थे। अब हम आर्मी कैंप के नज़दीक पहुंच चुके थे। ये यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी खड़ी है। यहाँ पे मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा डर लग रहा था, बाकी पहुँचने वाले हैं हम एकदम वहीं पे। जब हमने कैंप देखा तो फिर तो हमें डर वैसे भी नहीं लगा, रोड में डर तो था नहीं। फिर हम एकदम तेज़ तेज़ कदम से, फ्लाईओवर आप देख सकते हैं दूर से फ्लाईओवर दिख रहा है। कैमरा भी धुंधला हो गया क्योंकि बारिश का मौसम था, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी और हम स्पीड में भी बहुत थे। हम घर से अभी तक 7,000 किलोमीटर 7,000 कदम चल के वापस आ गए थे। थोड़ी देर रुके हम आर्मी वालों के कैंप के यहाँ पर से, हमने उनसे बातें करी, उनने हमें वापस भेज दिया, आगे नहीं जाने दिया। बड़े अच्छे से ही बात करी। आंटी ने थोड़ा जिद की कि हमें आगे जाने दो, हम थोड़ी ना कोई चोर डाकू हैं। मैंने आंटी को भी समझाया कि नहीं, वो किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, उनके लिए तो सारे अनजान लोग हैं। फिर जो आर्मी वाले भैया थे, सीआरपीएफ वाले, आर्मी वाले, जो भी सिक्योरिटी वाले जो भी होते हैं, उन्होंने बताया कि हमें हमारे भी कोई मतलब स्टाफ का बंदा हो उसको भी नहीं जाने दिया जा रहा आगे, तो क्या फ़ायदा, आप लोग चले जाओ। और यहाँ पर आपको हर चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी मिलेगी। बस आप फ्लाईओवर जितना देखना था आपने देख लिया। तो हम तेज़ कदमों के साथ वापस अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। ये भैया सफाई करके वापस जा रहे हैं। कुछ हमसे पहले लेडीज़ें घूमने गई थी, वो भी आ गई वापस। बस हमको जब आगे नहीं जाने दिया गया तो उसके बाद हमारे कदम थोड़ा तेज़ हो गए थे, क्योंकि पूजा का टाइम हो गया था, रात को मंदिर भी जाना था, जन्माष्टमी का दिन था। कुछ साइकिल वाले गए, हमने बता दिया था उनको कि आगे नहीं जाने दिया जा रहा, तो कुछ भैया लोग तो वापस हो गए थे, पर कुछ बोले नहीं, हम भी कैंप तक होके आ जाते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था हमें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आने वाले थे। पूरे रोडों की सफाई इस तरह कर दी थी और इस तरह उनके स्वागत के लिए लोग उत्सुक थे कि मानो 14 वर्ष का वनवास करके राम जी घर लौट रहे हैं। जो भी गाड़ियां आपको दिख रही हैं सब ये आर्मी या फिर पुलिस तैनात जो लोग हैं उन्हीं के, सीआरपीएफ वालों के, भारत सरकार का जायज़ा लेते हुए सिक्योरिटी का और हाईवे का कि साफ़ सफाई का, इस चीज़ का जायज़ा लेते हुए यही दिख रहे थे। क्योंकि स्टार्टिंग में भी आर्मी का और उनका कैंप लगा हुआ था, सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे, वो आगे नहीं जाने दे रहे थे। वो तो हमारा घर का रास्ता बीच में से कट है, मेन पॉइंटों पे उन्होंने वहीं से अपने डेरे डाल रखे थे 2-4 दिन पहले से। तब तक उन्होंने बंद एक तरफ से हाईवे को नहीं किया था, बस एक दिन पहले ही हाईवे को बंद करा कि आगे कोई नहीं जाएगा। उनका खाना पीना भी बन रहा था वहीं पे, क्योंकि उन्हें पूरी रात शायद जगना हो था। कल 11 बजे तो उद्घाटन में प्रधानमंत्री जी आने वाले थे और हम लोगों को भी अपने घर जाके जल्दी से पूजा पाठ खाना पीना बना के मंदिर जाना था। और हमें भी अगले दिन का इंतज़ार था कि हमें
हमें हमारे विधायक जी द्वारा बोला गया था कि जिनको देखने चलना है तो चलना। जैसे आम जनता साइड से देख रही थी वैसे हम सब भी खड़े थे। विधायक भी कोई उनके लिए स्पेशल तो कहीं पर लगा नहीं था। वो जैसे मोदी जी को उन्होंने देखा था वैसे ही हम सब भी खड़े, हमने भी साइड से देख लिया था। रात बहुत हो चुकी थी, हमारे कदम थोड़ा बहुत तेज़ हो गए थे और हमारे आसपास जो लोग जा रहे थे वो तो हमें नज़र भी नहीं आ रहे थे। तेज़ कदमों के साथ थोड़ा हाईवे से डाउन हम अपने घर की तरफ बढ़ते चले गए। बस कल से ये हाईवे हमें बहुत याद आने वाला था, हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी इसमें। हम डेली हम झुंड झुंड में हर किसी को अपना काम जल्दी फिनिश करना होता था कि शाम को सारे सहेलियाँ अपनी ग्रुप में हाईवे घूमेंगे। आज ये हाईवे बहुत सूना लग रहा था। एक तरफ तो बहुत खुशी भी थी कि हमें इतनी बड़ी सौगात मिल गई, भी दूसरा हमें मतलब एक साल का सफ़र बहुत बड़ा होता है। हमने रोज़ जो इसमें घूम के अपना बिताया था, हंसते खेलते, जो पल हमें बहुत याद आने वाले थे। शाम को जल्दी से अपना हम दिन में आराम भी नहीं करते थे, स्कूल के बच्चों का खाना वाना करके अपना फटाफट शाम की सब्जी वब्जी बना के आटा गूँथ के ढक के फिर हम हाईवे निकल जाते थे और पूरा हमारा झुंड झुंड निकलता था। क्योंकि उस टाइम पे जैसे हाईवे अब आपको अभी सूना दिख रहा है वैसे ही सूना दिखता था। कोई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं होती थी क्योंकि इसको खोला नहीं गया था। कभी पल भर के लिए हटाया जाता था वो बैरिकेटर, तो इक्का दुक्का स्कूटी बाइक निकल जाती थी। बाकी तो हम सबका राज चल रहा था उसमें। डेली हम घूम रहे थे, गप्पे मार रहे थे, खेल रहे थे। आंटी पसीने से पूरी भीग चुकी हैं। आंटी बेचारी बहुत मेहनत करती थी, जहाँ पे उनको कूड़ा दिखता था उसको उठाती और फेंकते जाती। बोलती थी हम रास्ता साफ़ करेंगे तो हमारे आगे जन्मों जन्मांतर रास्ता साफ़ मिलता है। हम जब मृत्यु लोक में जाते हैं, स्वर्ग जाएं चाहे कहीं जाएं, हमें रास्ता साफ़ मिलेगा। तो उनको डेली की आदत थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, घर में बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। और वैसे तो हम बोल के ही गए थे कि हमें हाईवे जाना है आज, बच्चों को लेके भी नहीं गए थे पहले। बस हम बहुत ज़्यादा लेडीज़ें जाती थी। इसने आज सब इसी चक्कर में रहे कि आज उद्घाटन होना था, बल्कि नहीं, उस दिन गवर्नमेंट छुट्टी थी क्योंकि उस दिन जन्माष्टमी का दिन था। इसलिए हाईवे का उद्घाटन उस दिन नहीं हुआ, अगले दिन होना तय था। तो ये जैसे जैसे हम रात बढ़ती गई, सिक्योरिटी वाले घूम रहे थे बहुत तेज़, हमसे रोक के पूछा भी जा रहा था इतनी रात को क्यों घूम रहे हो, सेफ़ नहीं है यहाँ पे। ड्रोन से भी निगरानी पूरी हाईवे की रखी जा रही थी। बस अब तो घर कुछ ही कदम दूरी पे था हमारा। बीच की लाइटें देख सकते हैं आप, अभी भी ठीक नहीं हुई थी। बहुत आगे लाइट थी और जहाँ आर्मी वालों के कैंप थे वहाँ लाइट थी, बीच की लाइटें नहीं थी। और भैया लोग जो भी इसके हाईवे में वर्कर थे वो हाईवे के जो साइड की वहाँ पे दीवारों पर लटक लटक के तारों को जोड़ने का काम कर रहे थे। बहुत याद आना था ये हाईवे कल से, क्योंकि हमने मज़दूरों को इसमें से मिट्टी डालते हुए देखा, हमने इसमें खुदाई करते हुए देखा, हमने इसमें जाल बिछाते हुए देखा, हमने टैंकरों से पानी डालते हुए देखा।
आंधी तूफान आई तो उनके टेंट उड़ते उड़ते थे, पर हम तो एक दिन भी नहीं छोड़ते थे घूमना, हम रोज़ जाते थे। बस कल से हमको ये हाईवे बहुत याद आना था। तेज़ तेज़ आते आते बस हम घर के निकट पहुंचने वाले थे। बस यही याद हाईवे की एक अंतिम यादें थी हमारे साथ। कैसे लगी आपको हाईवे का एक सफ़र? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये देख सकते हैं बीच की लाइट अभी भी नहीं दिख रही, आगे पूरा जगमगा रहा है, और जितने आगे लाइटें भी थी वहाँ फिर से पुलिस आर्मी बल तैनात था। बस आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको हाईवे का ये सफ़र पसंद आया होगा। प्लीज़ आपको हाईवे का रूट दिखाने के लिए और आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक लाइक हाईवे के नाम मोदी जी और नितिन गडकरी जी के नाम इतनी बड़ी सौगात हमको दी। प्लीज़ आपको कैसा लगा हाईवे का ये सफ़र कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी वीडियो को पूरे तरह देखेंगे। और हमारा कम से कम 1 से 1.5 घंटे का था यह सफ़र। मैं शायद वीडियो बड़ी लंबी हो जाती ना, हमने पूरा रिकॉर्ड किया, पर हम आपको दिखाने में इतना शायद आप भी नहीं देखते इतना लंबा वीडियो। बाकी आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे। और घर भी हमारा काफ़ी नज़दीक आने वाला है और अभी हमें हाईवे की साइड वाली रोड पार करनी है। और रात को मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंटी को थोड़ा दिक्कत हो जाती, आँखों में रोशनी चमकती है तो रोड पार करने में थोड़ा दिक्कत होती है। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को मैं ख़त्म करने की सोच रही हूँ। बाकी उम्मीद करती हूँ आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे लिए नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के नाम तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नितिन गडकरी जी के नाम, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छी सौगात दी और हम सब के उज्जवल भविष्य को, हमारे बच्चों का आगे को कोई उनको तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए हम इससे बहुत खुश हुए। शायद ये किसी और के बस की बात भी नहीं थी। बहुत किस्मत वाले हैं हम जो हमारे को इतने अच्छे प्रधानमंत्री जी मिले। बाकी क्या कहूँ आपके साथ, सारी जहाँ पे रोशनियाँ हैं आप देख सकते हैं, वहाँ पे पूरे आर्मी वालों के कैंप लगे हैं। अब तो हमें कुछ जवाब तो देना नहीं था इनको, क्योंकि हम तो घर की तरफ ही बढ़ रहे थे। और ये रौनक आगे पूरी सजी हुई ऐसे थी माना राम के इंतज़ार में अयोध्या पूरी दुल्हन की तरह सजी बैठी थी हाईवे। और हमारे कदम काफ़ी तेज़ हो चुके थे। आप मेरी वीडियो को ज़रूर एक लाइक करेंगे
इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। शुभ रात्रि, गुड इवनिंग, आपका गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राम राम सबको, सारे देखने वाले जितने व्यूअर्स हैं, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ।